भारत के गैस टरबाइन अनुसंधान स्थापना जीटीआरई द्वारा विकसित कावेरी इंजन ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर हासिल किया है। इंजन के ड्राई संस्करण में अब 48 से 51 किलोन्यूटन केएन का थ्रस्ट उत्पन्न करने की क्षमता है। इसके प्रदर्शन को और बढ़ाने के लिए ब्रह्मोस एयरोस्पेस ने एक नया आफ्टरबर्नर सेक्शन विकसित किया है, जो अतिरिक्त 29 केएन का थ्रस्ट प्रदान कर सकता है, जिससे इंजन का कुल थ्रस्ट लगभग 80 केएन तक पहुंच जाता है। यह विकास भारत के स्वदेशी एयरोस्पेस कार्यक्रमों के लिए महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से डीआरडीओ घातक स्टील्थ मानव रहित युद्धक हवाई वाहन यूसीएवी के लिए। उन्नत कावेरी इंजन को अब रूस के ग्रोमोव फ्लाइट रिसर्च इंस्टीट्यूट में उड़ान परीक्षण के लिए निर्धारित किया गया है। इन परीक्षणों का उद्देश्य विभिन्न उड़ान परिस्थितियों में इंजन के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है, जो इसे भविष्य के भारतीय हवाई प्लेटफॉर्मों में एकीकृत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जीटीआरई और ब्रह्मोस एयरोस्पेस के बीच सहयोग भारत की महत्वपूर्ण एरोस्पेस तकनीकों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कावेरी इंजन के नए आफ्टरबर्नर के साथ सफल विकास और परीक्षण न केवल इसके प्रदर्शन को बढ़ाते हैं, बल्कि इसे यूएवी और भविष्य के लड़ाकू विमानों सहित विभिन्न स्वदेशी प्लेटफॉर्मों में संभावित अनुप्रयोग के लिए भी तैयार करते हैं। मिश्रा धातु निगम लिमिटेड एमिड-हनाई, भारत का एक प्रमुख सामग्री निर्माता, कावेरी इंजन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसने उच्च तापमान मिश्र धातुओं की आपूर्ति की है। 20 मार्च 2021 को एमिड-हनाई ने कावेरी ड्राई इंजन कार्यक्रम के लिए अपनी पहली खेप भेजी, जो मानव रहित युद्धक हवाई वाहन यूसीएवीएस को शक्ति प्रदान करता है। निकल आधारित सुपरएलॉय सुपरनी 263A इसकी उत्कृष्ट उच्च तापमान शक्ति और संचारण प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। यह मिश्र धातु इंजन के भीतर चरम परिस्थितियों में उपयोग किए जाने वाले घटकों के लिए आवश्यक है। टाइटेनियम मिश्र धातु टाइटन 30 इसकी उच्च शक्ति से वजन अनुपात और थकावट और दरार प्रसार के प्रतिरोध के लिए मूल्यवान यह मिश्र धातु विभिन्न इंजन भागों के लिए महत्वपूर्ण है। इन सामग्रियों को इंजन के क्लास आई और क्लास वाई घटकों के लिए निर्दिष्ट किया गया है, जिससे विश्वसनीयता और प्रदर्शन सुनिश्चित होता है। विशेष रूप से निर्माण प्रक्रिया ने 75% स्वदेशी सामग्री हासिल की, जो रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भरता के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। पहली खेप को मिशन मोड टाइमलाइन के भीतर 2.5 महीनों में उत्पादित और प्रमाणित किया गया था, जिसके बाद की आपूर्ति सावधानीपूर्वक योजना के तहत की गई है। एमिड-हनाई की उच्च ग्रेड मिश्र धातुओं के उत्पादन में विशेषज्ञता, जिसमें विशेष स्टील, टाइटेनियम मिश्र धातु, सुपरएलॉय और निकल आधारित और कोबाल्ट आधारित मिश्र धातुएं शामिल हैं, ने भारत के रणनीतिक क्षेत्रों का समर्थन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उनकी रक्षा धातुकर्म अनुसंधान प्रयोगशाला डीएमआरएल के साथ साझेदारी में उन्नत सामग्रियों जैसे कि टाइटन 26A और टाइटन 20A उच्च तापमान टाइटेनियम मिश्र धातुओं का विकास किया है, जो कावेरी इंजन सहित महत्वपूर्ण इंजन घटकों में उपयोग किए जाते हैं। एमिड-हनाई और जीटीआरई के बीच यह साझेदारी भारत के रक्षा निर्माण पारिस्थितिकी तंत्र में तालमेल का उदाहरण है, जो स्वदेशी एरोस्पेस क्षमताओं की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान देता है।